हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आरटी। और आज ये हमारी क्लास नंबर सेकंड होने वाली है हरियाणा जीके की। इससे पहले हमने क्लास फर्स्ट करी है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देखें। और उस वीडियो का जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो वहाँ से जाकर उस क्लास को ज़रूर देखें। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं अपना क्लास नंबर सेकेंड। यस, कल की वीडियो में हमने 30 क्वेश्चन किए थे। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, यानी 30 हमने कल किए थे और आज भी हम 30 करेंगे, क्योंकि डेली का जो हमारा टारगेट रहने वाला है वो डेली 30 क्वेश्चन रहने वाला है। तो इसीलिए आपको वो फर्स्ट क्लास ज़रूर देखनी है, देन इस क्लास पे आपको आना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हरियाणा का इतिहास किसने लिखा? तो हरियाणा का इतिहास आपका पंडित श्रीराम शर्मा ने लिखा था। और ये जो पंडित श्रीराम शर्मा है वो एक साहित्यकार थे, और उन्हें 1976 में हरियाणा सरकार ने साहित्यकार पुरस्कार भी दिया है। और ये एक स्वतंत्र सेनानी भी थे, है ना, जो हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, उसमें भाग लेने वाली थे। ठीक है, उन्होंने मतलब कि हेल्प की थी हमारे जो स्वतंत्र सेनानी थे उनकी, हमारे देश को आज़ाद कराने में। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश ने हरियाणा का नाम हरना रखा था? तो महाराजा कृष्ण, जो महाराजा कृष्ण है उन्होंने हरियाणा का नाम हरना रखा। आपको पता है कि हमारे हरियाणा के बहुत नाम है। कहीं कहीं पे हमारे हरियाणा को बौदान्य कहा गया है, कहीं कहीं पे हमारे हरियाणा को हरना कहा गया है, कहीं कहीं पे हमारे हरियाणा को श्रीकंठ जनपद कहा गया है। मतलब बहुत सारे नाम है हमारे हरियाणा की। ठीक है, तो महाराजा कृष्ण ने हमारे हरियाणा को क्या कहा है? आपका हरना कहा है। और देखो ब्रह्मवत, जो ब्रह्मवर्त है, आर्यवर्त है, बहुत सारे नाम है हमारे जो हरियाणा के। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ से स्थित है? तो हरियाणा का जो उच्च न्यायालय है वो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में स्थित है। और आपको पता है कि हरियाणा की जो राजधानी है वो चंडीगढ़ में है। और 1966 को हरियाणा की जो राजधानी वो चंडीगढ़ घोषित कर दी थी, क्योंकि जब हमारा जो हरियाणा था वो 1 नवंबर 1966 को पंजाब से भाषा के आधार पर अलग हुआ। तो उस समय पर बात ये आ गई कि भाई चंडीगढ़ को कहाँ रहेगा, हरियाणा का पार्ट रहेगा या फिर आपके पंजाब का पार्ट रहेगा। तो इस चीज़ को देखते हुए, ताकि ज़्यादा लड़ाई वड़ाई ना हो, तो उस चीज़ को देखते हुए हमने चंडीगढ़ को हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की सीमा डैश की सीमा से सटी नहीं है? तो इनमें से आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है कि हरियाणा की सीमा किस राज्य से नहीं लगती। तो देखो दिल्ली से भी लगती है, क्योंकि दिल्ली तो तीनों तरफ से हरियाणा से घिरा हुआ, एक तरफ से आपका यूपी से, दूसरी पंजाब से, तीसरी उत्तर प्रदेश से, चौथी गुजरात से। तो अगर आपने इंडिया का मैप देखा होगा तो आप डेफिनेटली इसका आंसर बता दोगे। यहाँ पे गुजरात है, क्योंकि देखो उत्तर प्रदेश भी है, पंजाब भी, उत्तर प्रदेश जो आपकी यमुना नदी है जो आपके हरियाणा और उत्तर प्रदेश को अलग करती है। ठीक है, और पंजाब भी है जहाँ पे आपकी अरावली की पहाड़ी, सॉरी शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। अरावली की पहाड़ियाँ तो राजस्थान साइड आ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से इन तीनों से हमारी हरियाणा की सीमा लगी हुई है। ओनली ओनली गुजरात से हमारी सीमा नहीं लगी हुई। हरियाणा का कुल क्षेत्र डैश वर्ग किलोमीटर है? तो हरियाणा का जो कुल क्षेत्रफल है वो आपका 44,212 वर्ग किलोमीटर है। ओके, ये याद करने वाली चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। यस, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा का राज्य खेल कौन सा है? तो हमने अपनी पहली वाली जो हमारी क्लास थी हरियाणा जी की, उसमें हमने हरियाणा के राज्य वृक्ष, राज्य पशु, राज्य पक्षी सभी के बारे में डिस्कस किया था। तो आपको याद होगा कि हमने कुश्ती को हमारे हरियाणा का राज्य खेल बताया था। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य के निवासियों का प्रमुख पेशा क्या है? तो कृषि। ये सभी आपको पता होंगे, बहुत बेसिक बेसिक से क्वेश्चन है ये तो। 1984 में पंजाबी सूबा नामक एक अलग राज्य का मांग सबसे पहले किसने की? तो तारा सिंह, यानी जो आपके तारा सिंह थे उन्होंने सबसे पहले मांग उठाई थी कि भाई हमें एक नया राज्य दे दो जिसमें हम पंजाबी बोल सकें, जो कि पंजाबी सूबे के सूबा नामक एक, उन्होंने कहा कि हम पंजाब को पंजाबी सूबा नाम रख देंगे। तो उन्होंने सबसे पहले जो मांग थी पंजाब को अलग करने की हरियाणा से, वो आपके तारा सिंह ने उठाई थी। किस सीमती की सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया? तो हुकुम सिंह सीमती, जो हुकुम सिंह की सीमित थी उसके आधार पर हरियाणा राज्य का गठन हुआ। अगर आप ये टॉपिक पढ़ना चाहते हो कि हरियाणा हमारे पंजाब से कैसे अलग हुआ, तो इस टॉपिक की मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, जिसमें आपके हरियाणा से जो आपका विभाजन हुआ है हरियाणा और पंजाब का, वो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। उससे जो जितने भी उस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन निकलते हैं वो सब भी आपको इजीली समझ में आएंगे। तो मैं जल्द ही उस वीडियो को बनाऊंगी।
ऐतिहासिक काल में हरियाणा किस नदी के तट पर स्थित था? तो ऐतिहासिक काल में आपका सरस्वती जो नदी है उस पर आपका हरियाणा है वो स्थित था, और कहते हैं कि भाई हरियाणा सरस्वती नदी के किनारे बैठकर ही आपके ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1966 में पंजाब पूर्ण आयोजन अधिनियम ने पंजाब को विभाजित किया और क्षेत्र को उस समय की केंद्र शासित प्रदेश देश को हस्तांतरित किया। तो आपका हरियाणा 1966 में तो आपका हरियाणा ही अलग हुआ था ना पंजाब से। हरियाणा के उत्तर के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्थित है? तो हरियाणा के उत्तर में आपका हिमाचल प्रदेश है। कल मैंने आपको हरियाणा की जो भौगोलिक संरचना है वो भी बताई थी कि किस तरीके से हमारा हरियाणा 5 राज्यों से अपनी सीमा लगाता है, और वो 5 राज्य कौन से थे? आपका राजस्थान, आपका पंजाब, आपका उत्तर प्रदेश, आपका हिमाचल प्रदेश और आपका उत्तराखंड। और 2 कौन थे? एक आपकी दिल्ली थी और एक आपकी चंडीगढ़ थी। दोनों राजधानी है। दिल्ली आपके भारत की राजधानी है और चंडीगढ़ आपके हरियाणा और पंजाब की राजधानी है। तो यहाँ से आपका उत्तर में हिमाचल प्रदेश पड़ता है। भौगोलिक रूप से हरियाणा राज्य के भारत के कुल क्षेत्र का डैश प्रतिशत भूभाग ग्रहण किया है। यानी भौगोलिक रूप से अगर देखें तो हरियाणा ने जो भारत का जो भारत देश है उसमें से जो संपूर्ण राज्य है उसका 1.4% भूभाग संग्रह किया। यानी अगर हमारा देश में अगर हम कहें कि हमारा देश में कुल हम कितने परसेंट पे रहते हैं, जो हरियाणा है वो कुल कितने परसेंट पर है, तो वो 1.4% पर हमारा हरियाणा है। उसका जो भूभाग है वो हमारे हरियाणा ने ग्रहण किया है। महाभारत में हरियाणा का नाम डैश कहा गया? तो महाभारत में हरियाणा का नाम भी बहुधान्यक कहा गया था। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे हरियाणा के बहुत सारे नाम थे, सभी लोगों ने हमारी हरियाणा के अलग अलग नाम रखे, तो ये आपको याद रहनी है। याद रखना है कि हरियाणा को महाभारत में क्या कहा गया, हरियाणा को ऋग्वेद में कहा गया क्या कहा गया, हरियाणा को महाराजा कृष्ण ने क्या कहा। यानी बहुत आगे आगे हम जैसे जैसे हम क्लास हमारी लगती जाएंगी सभी आपके डाउट है वो सभी क्लियर होते जाएंगे। हरियाणा राज्य डैश से 300 मील उत्तर में है। तो कर्क रेखा जो आपकी कर्क रेखा है उससे जो आपका हरियाणा राज्य है वो 300 मील उत्तर में है। हरियाणा का पुरातनतम नाम हरियाणा नाम के उद्गम में पाया जाता है। अब देखिए हरियाणा को पुरातन नाम हरियाणा, देखिए ये किस में पाया जाता है? चाहमन में। तो बहुत से ऐसे हैं जहाँ पे हरियाणा को आपको अलग अलग नाम देखने को मिलेंगे। अगर आप बार बार पढ़ोगे तो इजीली आपको ये याद हो जाएंगे। हरियाणा ने हाल ही में अपना डैश संस्थापना दिवस मनाया। तो कौन सा जो संस्थापन दिवस है वो कौन सा मनाया है? 53। अभी गोल्डन जुबली भी मनाई थी ना। गोल्डन जुबली कब मनाते हैं? जब किसी चीज़ को 50 वर्ष हो जाते हैं, और सिल्वर जुबली जब किसी चीज़ को 25 वर्ष हो जाते हैं। जैसे कि गोल्डन जुबली एनिवर्सरी मनाते हैं कि किसी की शादी को 25 साल हो गए तो वो सिल्वर जुबली बना रहा है, किसी की शादी को 50 साल हो गए तो वो गोल्डन जुबली बना रहा है। इसी तरीके से हमारा जो हरियाणा है वो पंजाब से अलग हुआ था, तो वो अगर हमारे हरियाणा को पंजाब से अलग हुए 50 साल हो जाते तो हम कहेंगे कि भाई हमारा जो हरियाणा की जो स्थापना है उसका अपना गोल्डन जुबली है। ठीक। निम्नलिखित में से किस पर्वतीय श्रेणी पर दोड़ा बेटा चोटी स्थित है? तो जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं उन पर आपकी दोड़ा बेटा जो चोटी है वो स्थित है। ठीक है। और जो दोड़ा बेटा है वो तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी की पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है। जो आपकी नीलगिरी की पहाड़ी है कहाँ पे? तमिलनाडु। और तमिलनाडु में ही आपकी जो दोड़ा बेटा है वो आपकी स्थित है, क्योंकि नीलगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है। और नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ पे? तमिलनाडु में। हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को निम्न अध्यक्षता वाली संसदीय समिति के अनुशंसन पर हुआ था। तो किस पर हुआ था? सरदार हुकुम सिंह। अभी हमने पीछे भी पढ़ा था कि सरदार हुकुम सिंह की जो अध्यक्षता है उसमें ही हमारा हरियाणा 1 नवंबर 1966 को अलग हुआ पंजाब से। किस वर्ष हरियाणा प्रदेश का पंजाब में विलय किया गया? तो 1858। ठीक है। 1858 में हमारा जो हरियाणा है उसको पंजाब में मिलाया गया और 1966 में पंजाब से हरियाणा को अलग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है? तो काला तीतर। ये बहुत बार आते हैं, बहुत बेसिक से क्वेश्चन होते हैं। देखो अब भी देखो कितने सारे एग्जाम में आए हैं। नेक्स्ट है हरियाणा की राजधानी है। तो हरियाणा हो पंजाब हो दोनों की राजधानी आपकी चंडीगढ़ है, जो कि 1 नवंबर 1966 को ही बना दी गई थी। हरियाणा डैश के बीच से स्थित है। अगर यहाँ पे उत्तरी अक्षांश दे रखा तो उत्तरी अक्षांश किस कौन सा उत्तरी अक्षांश पर हमारा हरियाणा स्थित है? तो वो 27 डिग्री 37 से 30 डिग्री 35। ठीक है। ये याद करने वाली चीज़ें, कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। बार बार रिवाइज करोगे तो याद हो जाएंगी। देखिए पूर्वी देशांतर। देखिए यहाँ पे उत्तरी देशांतर है तो उसमें आपको याद रखना है कि थोड़ा उत्तरी देशांतर में कम है, और दक्षिणी देशांतर पे पूर्वी देशांतर क्या ज़्यादा है। पूर्वी पर देखो 74 है
और 77 है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप 27 में 3 जोड़ोगे तो 30 आएगा, और 37, और यहाँ पे 35 है। और इसी तरीके से अगर आप 74 में 3 जोड़ोगे तो 75, 76, 77 आएगा, और यहाँ पे 27 और 36 है। ओके, तो इस तरीके से आप इसके उत्तरी अक्षांश और पूर्वी अक्षांश को याद कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा प्रशासनिक राजस्व के उद्देश्य से हरियाणा राज्य को कितने भागों में बांटा है। तो हरियाणा राज्य को 6, ठीक है, तो यहाँ पर कितने 6 भागों में हरियाणा को बांटा गया है। उसके हरियाणा राज्य को राजस्व, एक तो ना थोड़ा सा डिस्टर्बेंस बहुत है हमारे घर में। अब नेक्स्ट है हमारा हरियाणा के दक्षिणी पश्चिम में कौन सा राज्य है। तो राजस्थान। अगर आपको हरियाणा की जो भौगोलिक संरचना है वो आपको याद है तो आप ऐसे क्वेश्चनों को इजीली कर सकते हो। हरियाणा नाम का मूल है, हरियाणा नाम का मूल है तो क्या है यहाँ पे हरियाली है। आपको जो हरियाणा है वो हरियाली से तो आया कि हमारा हरियाणा है वो हरा भरा है, चारों तरफ हरियाली है। नेक्स्ट है हरियाणा पूरब से हरियाणा पूरब में डैश से घिरा है। तो हरियाणा पूरब में किस से घिरा हुआ है, कौन से राज्य से घिरा हुआ है। तो अभी हमने पढ़ा था कि जो हरियाणा है वो पूरब से उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है, और दक्षिण और पश्चिम से राजस्थान से, और उत्तर में पंजाब और हिमाचल प्रदेश से। अगर आपको हरियाणा की भौगोलिक संरचना याद है, ध्यान है, तो आप ऐसे क्वेश्चनों को ईजिली कर सकते हो। एक टॉपिक पे जो मतलब एक वीडियो में इस पर भी बनाऊंगी कि हरियाणा की भौगोलिक संरचना कैसी है, तो इजीली आपको ये क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे। हरियाणा में कितने वायुसेना स्टेशन है। तो हरियाणा में 2 वायु सेना स्टेशन है, एक आपका अम्बाला में है और एक सिरसा में है। ठीक है, ये भी आपके कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है जो आपको याद होने चाहिए। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 61 हो जाएंगे। भाषा के आधार पर पंजाब में से डैश राज्य का निर्माण किया गया। तो बताइए भाषा के आधार पर पंजाब में से कौन कौन से राज्य बने हैं। तो एक तो आपका हरियाणा बना है और एक आपका हिमाचल प्रदेश भी बना है। तो 2 राज्य हैं आपके हरियाणा और हिमाचल प्रदेश जो कि भाषा के आधार पर आपके पंजाब से अलग हुए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि हमारा जो टारगेट था वो 30 क्वेश्चन का था और एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लिया हमने, 31 क्वेश्चन करे हैं, और कल भी हमने 31 क्वेश्चन करे थे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 30 क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए आप दोनों वीडियो को देखना, रिवाइज करना, 2-3 बार देखोगे तो इजीली क्वेश्चन आपको रिवाइज हो जाएंगे और माइंड में सेट हो जाएंगे। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।